बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था द सेल, जिसका हमने प्रीवियस टॉपिक एक्सप्लेन किया था सेल मेम्ब्रेन। आज स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेन करेंगे साइटोप्लाज्म। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक सेल की डायग्राम बनाई है जिसमें कुछ ऑर्गेनेलीज मैंने यहाँ पे लेबल की हुई है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे साइटोप्लाज्म को भी देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म, ये जितना भी बोर्ड का व्हाइट मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म है, और उसके अंदर काफी सारी ऑर्गेनेली, इससे भी ज्यादा होती हैं, जो ऑर्गेनेलीज वहां पे अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म इन ऑर्गेनेलीज का घर है, जहां पे वो रहती हैं, जहां पे वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो आज हम इसी एक ऑर्गेनेली को स्टूडेंट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं साइटोप्लाज्म का मटेरियल किस तरह का होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म ना जेली लाइक मटेरियल की होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये जेली लाइक होती है, जिसमें जो अंदर जितनी भी चीजें होती हैं ना वो पड़ी हुई होती हैं आराम से, यानी कि हमारा सेल, इसका मतलब ड्राई नहीं होता, वो वेट होता है। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें तो हम जेली लाइक मटेरियल, और यहाँ पे लिख लेते हैं दैट फिल इनसाइड ऑफ द सेल, यानी कि इसकी लोकेशन में आ जाएगा। यहाँ पे लोकेशन एक्सप्लेन कर लेते हैं। लोकेशन कहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी आएगी? इनसाइड ऑफ द सेल, यानी कि सेल के बाहर नहीं होती, जाहिर है ऑर्गेनेली वो होती है जिससे मिलकर सेल बना हुआ है, ठीक है। तो इनसाइड ऑफ सेल ये इसकी स्टूडेंट्स लोकेशन आ जाएगी। अब हम इसकी देखेंगे कॉम्पोजिशन स्टूडेंट की किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो स्टूडेंट हम इसकी कॉम्पोजिशन में सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ओके जी स्टूडेंट, हम इसकी कॉम्पोजिशन में देखते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म खुद किस चीज से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कि साइटोप्लाज्म इंजाइम्स, जिनमें इंजाइम्स आ जाते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है। सेल वेट नहीं है तो जाहिर है इसमें वाटर भी मौजूद है, वाटर के साथ इसमें कुछ नमकियात मौजूद होते हैं, कुछ सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, और मजीद कुछ अदर सब्सटेंसेस इसमें मौजूद हैं। इन चीजों से मिलकर हमारी साइटोप्लाज्म बनी हुई है, इनके सेल की साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसका एक्सप्लेन करते हैं कि फंक्शन, इसका काम क्या होता है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही थोड़ा बताया कि इसी जगह। ओके जी स्टूडेंट, अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। अच्छा, फंक्शन मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि ऑर्गेनेलीज को जॉनसन ने इसने जगह दी होती है, मीडियम दिया होता है, ताकि इनको वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। यही मेन फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो बाकी ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको इसने मीडियम दिया होता है फॉर ऑर्गेनेलीज टू मूव, ताकि वो मूव भी कर सकें और वहां पे अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हैं या उनके जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो मीडियम एक चीज दी होती है, और दूसरा है कि मूव करके वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। इट आल्सो हैव द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल, यानी कि अगर मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह सेल में मूव करना है तो ये भी साइटोप्लाज्म ही उनको वो जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने की पूरी उसने अलो किया होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट भी मटेरियल करता है, दूसरी बात उसने मीडियम दिया होता है, तीसरी बात ये क्या है कि ये मूव भी करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म की वजह से। तो इट एक्ट एज अ साइज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं ना, वो भी किसके अंदर स्टूडेंट्स, या किसकी वजह से हो रही होती हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस, वो भी सारे किसकी वजह से हो रहते हैं? साइटोप्लाज्म की वजह से। और फंक्शंस की अगर बात करें तो लाइक हम सबसे पहले देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ओके जी स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो इसके अलावा जितना भी वेस्ट होता है सेल का, ठीक है, इट आल्सो स्टोर द फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म का ये भी काम होता है कि ये फूड हो या वेस्ट मटेरियल हो, दोनों को ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या साइटोप्लाज्म था, क्या क्या उसकी लोकेशन है इनसाइड ऑफ द सेल, कॉम्पोजिशन क्या है और फंक्शन इसके क्या है। तो ये छोटा सा फंक्शन था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपने साइड बॉक्स में देखिए साइटोसोल के बारे में बताया गया है, ठीक है। साइटोसोल, ये सिटोसोल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, ये एक लिक्विड पार्ट होता है ये साइटोप्लाज्म का। ये इसके नाम से आप लोगों को इंडिकेट हो रहा होगा कि इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्म दैट इंक्लूड मॉलिक्यूल एंड स्मॉल पार्टिकल्स सच एज राइबोसोम बट नॉट, यानी कि ये साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा है जिसमें ऑर्गेनेलीज तो मौजूद होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स वो मौजूद होते हैं। लाइक अगर हम मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये है राइबोसोम, ये साइटोसोल में प्रेजेंट होगा। लेकिन ये ऐसी ऑर्गेनेलीज अपने अंदर यानी कि उनको इसने जगह दी होती है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ठीक है। बहुत सारी सेल में ऐसी ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन बाउंड भी हैं, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी हैं, और जिनमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी है। तो साइटोसोल साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा है जिसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स और दूसरे ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनेलीज की शर्त ये है कि वो क्या होंगी? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर साइंस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।